आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी बेटा, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में हमने क्या क्या कर लिया था जी? आइए जरा हर बार की तरह से एक रिकॉल। बेटे वीडियो ऑन करो, मैं आज बोलूंगा नहीं, बस सीधा ढिचके आओ जरा। तो जरा देखो जरा फटाफट से हमने क्या क्या कर लिया था जी, और क्या क्या हमें करना है जी। बेटे हमने कर लिया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में, न्यूमेरिकल्स में फॉर कैश कंसीडरेशन कर रहे थे, लमसम वाला कर लिया था जिसमें इरेडीमेबल रिडीमेबल दोनों हो गया था। उसके बाद इंस्टॉलमेंट हम लोग कर चुके थे स्टार्ट, जिसमें हमने फुल सब्सक्रिप्शन वाले तीनों एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। आइए फिर बेटे एग्जांपल नंबर 6 मैंने आपको कराया था अंडर सब्सक्रिप्शन का। 7 और 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जो पक्का कर लिया होगा कह दो कि सच है। पक्का? ध्रुव के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, यानी ध्रुव पकड़ा गया। ध्रुव 6 और 7 किए, 7 और 8 नहीं किए? पक्का? हाँ। राधा ने कर लिया है भाई। यादव जी क्लास में, तो यादव जी से पूछ लेते हैं कर लिया क्या। हाँ भाई विशाखा हो गया। भावेश हंस रहा है, इसका मतलब नहीं किया। कर लिया भावेश? नहीं किया। वंशन ने तो कर लिया होगा पक्का। ये करने कर के लिया बाद, सर। हाँ ये करने के बाद मुस्कुराता है, और मुझे बाकी पता रहता है कौन कौन बच्चा करने के बाद मुस्कुराते हैं, करने से पहले। विशाखा चुप है यानी कि नहीं हुआ। अच्छा, क्या कह रहे हो? हमें बाहर निकाल दो, हमारी वीडियो दिन दिन की ऑफ है। अच्छा चलो मैं शुरू करता हूँ। 1 2 ये नीचे ये हो गया मामला। ये गई ओजस्विनी और ये गई रितिका, और ये गया यादव जी का, और आर्यन भी गया। चलो आओ जल्दी। हाँ चलो बेटा, मजाक बहुत हो गया, आइए जरा शुरू करते हैं। तो बेटे हमारा जो रह रहा था ओवर सब्सक्रिप्शन, कौन सा रह रहा था बच्चों? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें जो करना है, मैं इतना मान रहा हूँ कि जो होमवर्क में मैंने दिया था उसमें कोई बहुत ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बच्चों ने कर ही लिया होगा। नहीं भी क्या होगा तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहाड़ टूट जाएगा उसको ना करने से, लेकिन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, और बेटे एग्जाम्पल नंबर 11, जहां पे क्या होगा, इशू में भी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन डिबेंचर में देखने को मिलते ही नहीं, आप कभी भी देख लेना। मैंने भी सारी बुक छान ली, अभी फिर दोबारा से बुक छानी, कोई भी अपडेट नहीं पे आया। नहीं क्यों? कोई लोन देने के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन होता है क्या? कि लोन, कि हम आपसे लोन लेना चाहते हैं, कौन कौन हमें लोन देना चाहते हैं, है ना? तो उसके लिए भीड़ लग जाएगी कि हम देंगे जी, हम देंगे जी, हम देंगे जी। समझ में मेरी बात? इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता। तो फिर सर यहाँ पे प्रोराटा नहीं होगा क्या? नहीं बेटे। तो फिर क्या होगा सर? यहाँ पर ओवर एप्लीकेशन आएंगी जरूर। क्वेश्चन पता है किस तरह का आएगा? ओवर एप्लीकेशंस आएंगी जरूर, लेकिन उसके दो ही पार्ट होंगे। जितने इन्होंने इशू किए होंगे अप टू इशूड, वहां तक तो ये कर देंगे अलॉट, और जो अप टू इशूड से जो अपर पार्ट है, यानी कि जो ओवर सब्सक्राइब पार्ट है ओवर वाला, उसको ये कर देंगे रिजेक्ट। क्या कर देंगे? रिजेक्ट। मतलब उनका पैसा वापस कर देंगे, उनके एप्लीकेशन का। ऐसा बनेगा यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्योंकि बेटे लोन लेने वाले के, लोन देने वालों की ओवर भीड़ नहीं लगती, कभी भी, कभी नहीं लगेगी। आप कभी भी देख लेना, मांग के देख लेना भाई कौन कौन मुझे कर्जा दे सकता है, उल्टा भाग और जाएंगे। जिन जिन को बुलाएंगे वो पता क्या कहेंगे? अजी हमें तो बहुत अर्जेंट काम है, हमारा तो ये है। बेटे दे ही नहीं सकते। तो लोन लेने में कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता, और अगर होता भी है तो कंपनी जितना लोन चाहिए उतना तो लेगी। तो क्या करते हैं बेटे, उसमें ऐसा नहीं कि तुम 10 लाख का लोन देना चाहते हो, हम तुम्हारे से 2 लाख का लोन एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? हाँ, बच्चों को शायद समझ में नहीं आई बात। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जब भी नहीं आई है, अच्छा चलिए मैं सामने आके समझाता हूँ दोबारा से। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ओवर सब्सक्रिप्शन में शेयर्स के केस में हमने देखा था प्रोराटा, यानी कि मांगे ज्यादा और उनको कम दिए।
लेकिन डिवेंचर्स के केस में प्रोराटा हमें देखने को नहीं मिलता। किसी भी बुक को आप उठा के देख लेना, मेरे पास में सारी बुक यहाँ पे रखी हुई है, इवन सीएस एग्जीक्यूटिव तक का स्टडी मॉड्यूल रखा हुआ है। सिर्फ एक जगह पे एक क्वेश्चन है बस, सीएस एग्जीक्यूटिव में, जहां पर एप्लीकेशन ज्यादा मांगी गई और उसमें क्या किया गया, अलॉटमेंट फुल का किया गया बस, और वो हमारे स्टडी मैट में भी है। तो ध्यान रखना यही क्वेश्चन होगा बस, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर प्रोराटा नहीं मिलेगा डिवेंचर में देखने के लिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप हमें कर्जा देना चाहते हो 1 लाख का, हम तो नहीं नहीं नहीं, हम आपको आपसे सिर्फ 20 लाख का कर्जा एक्सेप्ट करते हैं। एक तो कर्जा मांग रहे हो, ऊपर से प्रोराटा ऐड दिखाओगे, तो वो यहाँ पे नहीं होता। समझे मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो प्रोराटा वर्ड कहाँ पे मिलेगा, जहां पे लोग आतुर है खरीदने के लिए, वहां पर वो मांग ज्यादा रहे हैं लेकिन उनको कम दे रही है। ठीक है जी, आइए जी चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन बनेगा, जहां पर मांगा गया ज्यादा, मतलब आए हैं एप्लीकेशन ज्यादा, अलॉटमेंट हमने फुल का किया और बाकी को हमने रिजेक्ट कर दिया, रेशो में नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 9, और उससे पहले हम डालेंगे हेडिंग ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें बेटे पहले है हमारा केस नंबर ए, जहां पे होगा इशू एट पार। ठीक है, लिखिए जी एग्जांपल नंबर, कौन सा था जी एग्जांपल नंबर 7 8 9, एग्जांपल नंबर 9 लिखिए। हाँ जी, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे लिखा देता हूँ, है ना। अपने तो एग्जांपल चल रहे हैं, अच्छा है, एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास के अंदर। लो बेटा, एबीसी लिमिटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, स्टडी मॉड्यूल ऑफ आईसीएसआई, कोई बात नहीं, हमारे लिए एग्जांपल है। चलिए जी, मेड, भाई इसको सीधी सीधी बात समझ लेता हूँ आपके काम की। क्या इन्होंने इशू किए, इस कंपनी ने क्या किया, इशूड। इन्होंने कितने डिबेंचर इशू किए जी, इसने इशू किए 50,000, जिनका नाम है क्या बेटा, 12% डिबेंचर्स, और वो कितने वाले हैं बेटा, ऑफ 100 ईच, जो 100 रुपए वाले हैं। अच्छा, और वो पेबल कैसे कैसे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे है बेटा 25 रुपए, अलॉटमेंट पे है बेटा 50 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है बेटा 25 रुपए। तो बेटा जी इस तरह से टोटल इसने 100 रुपए की बात यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर कर रखी है। अब बात आती है बेटे इससे आगे। अच्छा सर, क्या बात आती है सर आगे, इसके आगे, लो जी। अब इसके बाद में ये कहता है कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी वो कितने की रिसीव हुई जी, वो हमारी रिसीव हुई 52,000 की। तो बेटा लिखो, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन, अच्छे से नोट करना इस एग्जांपल को, क्योंकि बाद में तो सिर्फ रेफर करना होता है इस एग्जांपल के लिए। केस नंबर बी और सी इसी को रेफर करके होंगे। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई किसके लिए, कितने के लिए हुई, 52,000 डिबेंचर्स के लिए। कितने, 52,000 डिबेंचर्स। और डायरेक्टर ने क्या किया, डायरेक्टर्स ने अलॉट किए, डायरेक्टर्स अलॉटेड, क्या अलॉट किए, 50,000 डिबेंचर्स। उतने ही तो कर सकता था, जब इशू ही 50,000 किए, एप्लीकेशन भले ही, क्या कहा, भले ही एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आई थी, ठीक है ना, लेकिन अलॉट तो उतने कर सकते थे जितने उनके पास में थे। तो ठीक है जी, उन्होंने अलॉट किए 50,000। वो किस किस तरह से किए, उन्होंने कैसे बताया, रिजेक्टिंग
इन्होंने कहा हमने क्या किया जी, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टिंग 2000 डिबेंचर्स एप्लीकेशंस, उसने रिजेक्ट कर दिए 2000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, उनका पैसा उसने रिफंड कर दिया। कहते बाकी सब काम हो गया, पास कीजिए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास कीजिए नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया सब बच्चों ने? सर जितने लोड किए वो तो लिखे हुए, वो तो लिखा हुआ आएगा बेटा, देखो सामने लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल आएगा। और मैं तो कहता हूँ नहीं आए ना तो ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब सर? बस ये आ जाए कि कितने को वापस भेजा, यानी बाकी को अलॉटमेंट हुआ। अब जरा सोच के देखो, 52,000 की एप्लीकेशन आई थी, कहा क्या कि 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब बाकी जो 50,000 की एप्लीकेशन है उनको 50,000 अलॉट किए, सीधी सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। लो बेटा जी, फिर इसमें हम बेटे आगे बढ़े और शुरू करते हैं जी, इसका आंसर लिखना फटाफट से। लो बेटा, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे जी, जल्दी बोलो। सर हम लाइन खींचेंगे। हाँ, जन एंट्री की, फटाफट से बेटे जन एंट्री की लाइन खींचो। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अरे अरे रुको यार, अरे कोलकाता वाला बच्चा रह गया, उसको लिंक भेजना रह गया, एक मिनट रुको। वो ये कहेगा मेरे को भेजा ही नहीं। चलिए, अनटू आ गया क्या? अनटू, हाँ कनेक्ट हो रहा है। अनटू जस्ट अभी अभी हमने शुरू किया है, अनटू जस्ट हमने अभी अभी शुरू किया है बेटा, एक एग्जांपल लिखा है बस ओवर सब्सक्रिप्शन का। हाँ, एंड सॉरी मेरे याद ही नहीं रहा मेरे को, मैं तुम्हें भेजा ही नहीं लिंक। जस्ट अभी एग्जांपल लिखा बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ आप लोग करते रहो, जो कर सकते हो आगे आगे कीजिए प्लीज, है ना? हाँ बेटा, अंटू स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मेरे को बताओ जल्दी से। ये कुछ नहीं है, 50,000 इशू किए डिबेंचर्स और 52,000 की एप्लीकेशन आई। ओके चलिए, अंटू का ओके आ गया, और सॉरी बेटा तुम्हें मैं लिंक भेजना भूल गया था। चलिए जी, आइए बेटा, बाकी बच्चे वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे भाई? सिर्फ एक विशाखा बच्ची है जिसने वीडियो ऑन कर रखी है, उसको पाप लगेगा जो वीडियो ऑन नहीं करेगा, देख लो। लो भाई, तो भाई लाइन पूरी नहीं खींची, ओहो। और आइए जी, अमाउंट डेबिट और बेटा अमाउंट क्रेडिट। लो बेटे, यहाँ पे तो हम लोग जन एंट्री करेंगे, और नेक्स्ट पेज पर हम बनाएंगे कल की तरह से क्या, वर्किंग नोट। और जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम आया है बेटा, सॉरी देखो अब समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन आप देख लो कि क्लास कैसी होती है। वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि हमारा डिवेंचर आधे से ज्यादा हो चुका है बेटा। आइए जी, सबसे पहला कॉलम पर शेयर, फिर बैंक, फिर डिवेंचर, फिर एडवांस, ना ना प्रीमियम या डिस्काउंट, फिर एडवांस, फिर एरियर्स, और फिर रिफंड, जैसे हमने कल खींचा था ना कॉलम, बिल्कुल डिक्टो वैसे खींचना है जी। लो भाई लो, आगे चलो बेटे, कितने डिवेंचर्स की बात होगी? सर 50,000 डिवेंचर्स। अच्छा कैसे? क्योंकि बेटे हो क्या रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमने इशू ही सिर्फ 50,000 किए हैं, एप्लीकेशन ज्यादा क्या है। ऑफ 100 ही चाहिए बेटे, पहले वाला केस एट पार का है, मैंने कहा भाई लो इशू भी 100 पे हुआ है। आइए बेटा, पर डिवेंचर
भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट बेटे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 12% डिबेंचर्स, फिर है बेटा बैंक, फिर या तो प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, फिर बेटा एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, रिफंड, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। चलिए बेटे एप्लीकेशन, अब ये बताओ फटाफट से कितने कितने की है जी? 25 रुपए की। हाँ जी एप्लीकेशन। और ये कितने का है? 50 रुपए का। ठीक है जी। और ये कितने का? 25 रुपए का। तो इस तरह से हमारे 100 रुपए का डिबेंचर है और 100 रुपए पर इशू है। सबसे पहला काम है हमारा डिबेंचर का कॉलम भरना। ठीक है, मैं आज आपको ये कहता हूँ, आप मत बोलो, बस मैं करता जा रहा हूँ, मैच करते जाओ। ठीक है, चलिए जी, टाइम बचाते हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जी 50,000 को 25 से, ये हो गया जी 12 लाख। 12,50,000। हाँ 12 लाख, बोलो बोलो, 50,000। वेरी गुड। 50। ये 25 लाख हो गया, डबल हो गया ना। ये 12,50,000 हो गया। और ये हो गया जी 50, 100 लाख, 50 लाख। बेटे कोई प्रीमियम, कोई एडवांस, कोई एरियस है? नहीं है जी। अच्छा बेटे बैंक में कितने अमाउंट आई? सब बच्चे बताएंगे फटाफट से, बैंक में कितनी अमाउंट आई? 12,50,000। 12,50,000। एक बच्चे ने बताया मुझे 12,50,000। 13 लाख। दूसरे बच्चे ने बताया 13 13 लाख। लाख। 13 लाख। वेरी गुड, 13 लाख 13 लाख। शाबाश बेटे। इस बच्चे ने 12,50,000 बताया है, वो ध्यान दे। एप्लीकेशन पे हमें कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स पे एप्लीकेशन मिली? 52,000 पर। और एप्लीकेशन अमाउंट कितनी है बेटे? 25 के हिसाब से। तो ये आ गई कितनी? 13 लाख। 13 लाख। लो बेटा, लो जी। तो 13 लाख रुपए हमारे पास बैंक में आए। हाँ जी आए। लेकिन हमने साथ के साथ में इन 2,000 एप्लीकेशंस के वापस भी कर दिए 25 रुपए के हिसाब से। कितने? 50,000। तो ये हमारे रिफंड में आ गए बेटा। ये माइनस का हो गया क्योंकि रिफंड तो पैसा वापस जाएगा ना बाबू। नेक्स्ट, इसका टोटल माइनस का आ गया। आओ इधर, यहाँ पर बैंक में कितने आएंगे? 25 लाख। इधर 12,50,000। इधर कितना? बोलो बोलो। 50,50,000। अगर मैं तुम्हारे से ये पूछूं कि बताओ बेटे बैलेंस शीट में मुझे टोटल भेजना है, क्या कहा मैंने? बैलेंस शीट में मुझे टोटल भेजना है कि बैलेंस शीट में क्या क्या कहाँ कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिबेंचर्स की। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा 50 लाख का डिबेंचर की अमाउंट आएगी। नेक्स्ट, हमारा बैंक वाला बैलेंस कितने का आएगा बेटे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक अकाउंट का बैलेंस आएगा कितना? 50,50,000 में से घटा दो 50,000, तो बच गया कितना बेटा? 50 लाख। क्या मैं मानूं कि बच्चों को बात क्लियर है? यस सर। ओके, आइए बेटा, अब फटाफट से करेंगे। यस। तो यहाँ तक तो उन बच्चों का काम हो जाएगा जो सीएस एग्जीक्यूटिव की बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, ये वाला जो अपने फाउंडेशन में लाइव हैं, उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, क्लियर है। चलिए जी, आओ बेटा जी चलें, फटाफट से एंट्री करें। हमारे एग्जाम में तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में तो बेटे एंट्रीज आएंगी इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट,
particulars LF अमाउंट डेबिट। सर हम ये नहीं लिखेंगे एग्जाम में, नंबर कटेंगे। हाँ बेटा, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के नंबर कटेंगे अगर ये नहीं लिखा तो। आइए आगे बढ़ते हैं। लो जी लो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी एंट्री है? नंबर 1 ऑन एप्लीकेशन। लो बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा क्या लिखूं मैं तो भूल गया। ओफो, बताओ बेटी जल्दी जल्दी बताओ, कौन है सबसे होशियार बच्चा, जल्दी बोलो। बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट 12% टू डिबेंचर 12% एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन। वेरी 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 गुड, ये तो 13 लाख। अच्छा है। 13 लाख, ओके जी ओके। बेटा मैं नरेशन इग्नोर कर रहा हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी ऑफ टाइम। नेक्स्ट बोलो बेटा जी। 12% डिवेंचर 12% एप्लीकेशन डिबेंचर अकाउंट एप्लीकेशन डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स। 12% डिवेंचर टू बैंक अकाउंट। बहुत बढ़िया, पहले दूसरे के पैसा वापस करने की बात करते हैं जिसका हमारे पास आ गया है। अब अपने पैसे की बात करते हैं जी। टू 12% 12% डिबेंचर डिबेंचर। अकाउंट। शाबाश बेटे, वेरी वेरी गुड। 12.5 लाख। अब हम आए जी, एक लाइन छोड़ दे दोनों के बीच में, ऑन अलॉटमेंट। लो भाई लो, आगे चलो। लो भाई लो, हाँ बेटा जी बोलो, एंट्री क्या करूं? 12% डिवेंचर 12% अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट 12% डेबिट टू डिबेंचर्स। 12% डिवेंचर। वेरी 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 गुड। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। कितने रुपए? 25 लाख। 25 लाख। लो जी लो, आगे चलो। लो जी लो भाई, आगे चलो। नेक्स्ट बोलो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट 12 हाँ सर एक बार चैट बॉक्स देख लो। है, बैंक तो अकाउंट डेबिट टू 12% 12% डिवेंचर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा अभी देखता हूँ। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स डिबेंचर्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अकाउंट। ओके वेरी वेरी गुड। 25 लाख। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फिर हमारा ऑन फर्स्ट कॉल, यही है ना फाइनल? ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। कितने का? 12.5 लाख का। तो जी यहाँ तक बात बन गई जी। और फिर हम बढ़े आगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल 12.5 लाख, 12,50,000। लाइनें खींचो बेटा इनके बीच में, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन है, वेरी गुड। लेकिन लाइनें जरूर खींचो इनके बीच में। बढ़िया जी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। अब हमारा है नेक्स्ट वाला एग्जांपल। बेटे अगला एग्जांपल नंबर कौन सा है? ये है एग्जांपल नंबर 9। वो अब हमारा होगा एग्जांपल नंबर 10। फटाफट से शुरू हो जाओ। सर एग्जाम टाइम में हमें कैसे करना है? बेटा सिर्फ अपने एग्जांपल रिवाइज करना है। लो जी, तो हमारा अब ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है बेटा? केस नंबर बी, इशू एट प्रीमियम। हाँ बेटा बोलो, डिस्काउंट है प्रीमियम में कौन सा? एक मिनट, पहले क्या था? केस ए, केस बी। अच्छा ये प्रीमियम का है। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो मैंने आपको फोटो भेज दी थी अभी, उसमें जैसे टेबल बनाई वैसे बना दूं आगे क्वेश्चंस में? कोई दिक्कत नहीं बेटे, कैलकुलेशन में आपकी अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखना, मुझे दिखा देना बस एक बार। सही है वैसे, है ना? भेजी तो थी आपको भी। मैंने देख ली, मैं तभी बोल रहा ओके हूँ सर। आपसे। हाँ बेटा आओ जरा, इसमें लिखो बेटा, इन एग्जाम्पल इफ, इन एग्जाम्पल नंबर 9 issue price
एट द रेट ऑफ 105। पास कीजिए जनरल एंट्रीज। बेटा इस केस में मैं बैलेंस शीट भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी नोट करने के लिए आएगा ना अलग से कहीं, इसमें भी और डिस्काउंट के केस में भी। बनाओ आप लोग मेरे से आगे बनाओ। आओ जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हवन करेंगे। हवन नहीं, हम पहले जनरल एंट्री खींचेंगे, वो तो करना ही करना है हवन तो। लो जी, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज, बेटा जल्दी जल्दी करो। चलिए जी, अच्छा वर्किंग नोट टेबल बनाए क्या इसमें? हाँ प्रीमियम भी है ना। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, बहुत तेजी से करना है अब। कितने डिबेंचर्स थे? सरकार 50,000। क्या नाम था उनका? 12%। कितने वाले थे? 100 रुपए वाले। कितने पे इश्यू हुए? 150। ओ, क्या मांगा था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 25, 50, 25। 12% डिबेंचर्स। इधर है अपना बैंक, इधर अपना प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, और इधर एडवांस, फिर कॉल्स इन एरियर्स, फिर रिफंड। लो भाई लो, आगे चलो। लो भाई लो, आगे चलो। लो बेटा, बताओ बेटे क्या लिखूं यहाँ पे, तो मैं तो फिर भूल गया हूँ। बताना बेटा, अमाउंट बताना। सर 12,50,000। अच्छा, 12,50,000। ठीक है बेटा। 13,00,000, हम्म, फिर 50,000 का रिफंड। ये कितना आएगा? 50 + 5 कितना? 55। ठीक है ना? बताओ बेटे सर क्या लिखूं? 13,00,000। नहीं बेटा, 25 लाख बाबू यहाँ पे आएगा बेटा, और सर 5 हम इधर। बैंक का बता देते अच्छा, एप्लीकेशन। ओके ओके ओके। अच्छा फिर इधर यहाँ पे 12.5 लाख। ये हो गया 105। 50,000 इंटू 100, 50 लाख। बैंक में कितना है बेटे? 52,000 के हिसाब से आएगा। 13,00,000। 13 लाख, ओके। जिसमें से हमारा कितना रिफंड हो जाएगा? 50,000। नेक्स्ट बताओ बेटे, इधर बैंक में कितना आएगा? 2,75,000, वो 27,50,000। हाँ, 27,50,000।
टोटल करो जी। कितना हो गया बेटा? सर 53 लाख 53 लाख। 53 लाख। हाँ करेक्ट सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए जी आगे तो बढ़ते सही हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। आओ बेटा जी करते हैं फटाफट से। अच्छा यहीं पे पहले जरा एक बार बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग और करा दूं। जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले रिकॉर्डिंग में देखेंगे उनके लिए मैसेज छोड़ दूं पहले ही। उनको तो यहीं से बस बैलेंस शीट तक करना है। जनरलिटी तो उनके लिए समझ लो सप्लीमेंट्री है नॉलेज के लिए, लेकिन अपने सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए सारा है। चलिए जी, ये बैलेंस शीट में आएगा? हाँ सर आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा? हाँ जी। वहां पे भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। अच्छा ये कहाँ पे आएगा? शेयर होल्डर्स फंड्स में आएगा, उसके अंदर भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। अच्छा यहाँ पे ये कहाँ पे आएगा? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, लेकिन इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 53 लाख रुपए तो टोटल आए, जिसमें से वापस कर दिए गए 50,000, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि 52,50,000 बच गए। ओ ये बात है। आइए जरा अब हम करेंगे कहाँ पर? जेनेटिव में बात। लो जी सबसे पहले जेनेटिव में आते हैं। नंबर 1 पहले आप करोगे? चलो मैं आपको पहले मौका देता हूँ, आप लोग करो सर पहले। बना लें। बनाओ बनाओ और बैलेंस शीट बनाना सारे बच्चे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी। आइए तो अब आप लोगों को मैं मौका देता हूँ, आप लोग अब मेरे को करवाएंगे। 1 2 3 बताओ बेटा जल्दी जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन की 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट बताओ बेटे। 13 लाख। ये आ गई हमारी 13 लाख रुपए। बेटा एग्जाम में आपको नरेशन भी लिखनी है, मैं सिर्फ क्लास में अभी टाइम बचाने के लिए हटा रहा हूँ। हर क्वेश्चन में नरेशन लिखूं तो टाइम लगेगा आपको, बताइए। आइए जरा नेक्स्ट एंट्री बताओ बेटे। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हम्म 12% डिवेंचर हम्म टू बैंक। ओके बेटा 50,000 रुपए इनके रिफंड हो गए और 12.5 लाख रुपए हमारे डिवेंचर में चले गए। फिर आ गए हम कहाँ पर? अगले वाली एंट्री पे, नंबर सेकंड एंट्री। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हम्म टू 12% डिवेंचर हम्म टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड। 2.5 लाख तो प्रीमियम के हैं, ओके बेटा जी। और 25 लाख इसके 12% डिवेंचर, ओके बेटा जी, यानी और 27 लाख। अलॉटमेंट पे 27,50,000। ओके बेटा जी बताओ बाबू। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अलॉटमेंट। ठीक है जी। कितने रुपए? 27,50,000। ओके बेटा जी ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा जी। सर डिबेंचर को हम DEB डॉट ऐसे लिख सकते हैं।
नहीं बाबूजी, हाँ लिख सकते हो, डिबेंचर को लिख सकते हो, ओके। हाँ ओके सर। लेकिन तब सुनो, ये जो जब हम एब्रिविएशन यूज कर रहे हो अलॉटमेंट के साथ, एप्लीकेशन के साथ, तब लिख सकते हैं। अलग से जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ मैंने गलत लिखा, इसको हम पूरा लिखेंगे, टू डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के साथ ऐसे यूज कर सकते हाँ हैं हाँ बस। हाँ हाँ। ठीक आइए है जरा, सर। तो ये आ गया हमारा नंबर 3। हाँ जी, डिबेंचर 12% डिबेंचर्स, फर्स्ट कॉल अकाउंट सर डेबिट। फर्स्ट एंड फाइनल आएंगी। ओके बेटा जी, लगा लो, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, एक ही बात है, सर फर्स्ट एंड अगर फाइनल कॉल। सर अगर फर्स्ट कॉल लिखेंगे फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे उसके बाद कुछ है नहीं तो कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? नहीं बेटा, अगर आप फाइनल वर्ड भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, टू डिबेंचर्स। हाँ जी, कितना, 12.5? 12, हाँ 12.5। लो जी बेटा जी, और फिर हम आ गए आगे रिसीव पे। बैंक अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल। लो जी, यहाँ तक तो ओके है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आओ जरा बैलेंस शीट बनवाओ फटाफट से। यस। ये रही जी हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट होगी, फिर जी पार्टिकुलर्स करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, असेट्स। बेटा एग्जाम में आपको मैंने बता रखा है कि एक ही कलर का पेन यूज करना है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, कभी आप दो दो कलर का पेन यूज कर लो, और वो भी ब्लैक यूज करना है। आइए जरा, सबसे पहले आ गया शेयर होल्डर्स फंड्स, इसका बनेगा वर्किंग नोट, नोट नंबर 1। बी एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, हाँ जी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। डी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। आइए जी, इधर नॉन करंट असेट्स, क्वेश्चन में कोई नहीं दे रखी जी। बी करंट असेट्स, इसके अंदर बेटे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस। बेटा टेबल चेक करो, टेबल में कितना लिखा हुआ है, 52,50,000, सीधा लिख दो, इसके लिए अलग से कोई नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। टोटल आएगा हमारा 52,50,000, ये में पता चल गया। तो अगर हमसे एग्जाम में टोटल पूछ रहा होता तो हम सीधा ऐसे बता देते। एनीवेज आइए जरा, तो बेटा जी, तो और कोई नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज तो हमें बता नहीं रखी, बस शेयर होल्डर फंड है, इसका एक नोट बनेगा। नोट में भी कैसे बेटा, अच्छा हाँ, नॉन करंट लायबिलिटीज तो है बेटा, डिबेंचर की बात हो रही है। वो सारे बच्चे सो रहे हैं, इसका मतलब बताना जरा, कितने का डिबेंचर, 50 लाख रुपए 50। के। हाँ बताओ जी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अब सारे बच्चे वीडियो ऑन करो, अब तो पक्का मैं वीडियो ऑन कराऊंगा,
डिबेंचर, लो जी जल्दी जल्दी रिजर्व एंड सरप्लस में आओ। मतलब इतनी भारी गलती होने वाली थी कि बच्चे बोले ही नहीं वाह 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 वाह। नोट नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर है जी सबसे पहले तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, जो हमें क्वेश्चन ने नहीं दे रखी। इधर है जी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके अंदर है जी सिक्योरिटी प्रीमियम, और वो है जी हमारा कितने का, 2,50,000 का। तो ठीक है जी, इसी का टोटल कर देते हैं, फिर हो गया काम, 2,50,000। और ये 2,50,000 हम कहाँ लेके गए बेटा जी, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर होल्डर फंड्स में का टोटल बन गया जी 2,50,000। 2,50,000 टोटल कितना हो गया जी, 52,50,000। कह दो कि तुम्हें समझ में आ गया सारे बच्चे, वो भी जिनको, ओके वो भी सर बताओ आ गया। अच्छा वो भी बताओ जिनको मैं बाहर निकालने वाला हूँ, वो भी बताओ जल्दी जल्दी। वीडियो ऑन नहीं है ना। ये गया आर्यन, ए बच गया। ये गई रितु, रितिका गई ए, और ओजस्विनी, अरे बाप रे, दो ओजस्विनी। एक तो क्लास में ढंग से आती नहीं, दूसरी भी आ गई, वाह वाह। जिसके लाइट बंद है मैं उसको बाहर भेज रहा हूँ, 1 2 3, बाय बाय बाय। सिस्टी, और कौन, रितु, आज तो रितु का भी नंबर लगा देते हैं। रितिका भी गई, 1 2। ये सब जो कम हो रहे हैं ना, वो बाहर घूम के आ रहे हैं। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो, वरना और सबके सब। सृष्टि को भी निकाल दिया आपने। अरे मैंने वेटिंग में डाल दिया सबको, जो जो बच्चे जाग रहे होते हैं वो वेटिंग से तुरंत इन हो जाते हैं, और जो वेटिंग में अगर सो रहा होगा तो वो तो वेटिंग में भी रहेगा ही रहेगा, वो वहीं सोता रहेगा। और वेटिंग से आ जाते हैं जब बच्चे जाग जाते हैं। देखो रितिका आ गई, और कौन आ गया वापस, ये कहाँ गया, चलो जी। जो जाग रहे हैं वो वापस आ जाते हैं, जो सो रहे हैं वो वहीं सो रहे होते हैं। आइए जरा, चलिए जी। तो उनको गुड मॉर्निंग, जो अभी बाहर चले गए सोने के लिए, और जो क्लास में वो तो गुड मॉर्निंग में है ही। आइए जरा, तो बेटे अगला एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है हमारा इसका, इस वाले उसका मतलब बेसिक का लास्ट वाला एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर क्या है बेटा, 11। एग्जांपल नंबर 11, यस। ओवर सब्सक्रिप्शन, और ये फिर क्या है बेटा, के सी इशू एट डिस्काउंट। देखो आ रहे हैं अभी उठ उठ के, इशू एट डिस्काउंट। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो, लिखो जल्दी से इसमें सब। इफ इन एग्जाम्पल नंबर, कौन सा था जी, 10 था वो, नहीं कौन सा था, 9। अगर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में सर इशू ये 10 है एग्जाम्पल। है, स्टार्टिंग वाला 9 सही था लिखा ना, है आपने सर। ओवर हाँ सब्सक्रिप्शन वाला। मारो मारो मारो, रुको अभी मत मारना, रुको। सर सही तो लिखा है आपने। हाँ आइए जरा, आओ जी, कितने पर इशू कराते हैं, 98 पे करते हैं बेटा, चलो है ना। पास कीजिए जनरल एंट्री एंड आल्सो शो बैलेंस शीट इफेक्ट। आल्सो शो बैलेंस शीट इफेक्ट, ये लो जी, चलते हैं आगे। तो शुरू कीजिए बेटे फटाफट से। आंसर, और कौन बच्चा सो रहा है जी, ये तो सारे सो रहे लग रहे हैं मेरे को। कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये चारों तो जाग गए। सौरभ जाग गया है, अनुभव जागा हुआ है, राधा भी, जन्नत भी जगी हुई है, विशाखा भी जाग रही है, रितु भी वापस आ गई, गुड मॉर्निंग रितु। वीडियो ऑन करो। ध्रुव, ये ध्रुव गया, 1
वंशज, ओजस्विनी, रितिका, आर्यन, जैन साहब। ये देखो ओजस्विनी ने कर ली ऑन। इसको लगा था कि सर ने फिर मेरे को बाहर भेज दिया था। हाँ, और कौन सा है शैतान? रितिका। ये बात, ये हुई ना बात। हाँ देखो, अभी हंसती रहेगी थोड़ी देर तक तो। हाँ, ऋतु, आर्यन। आर्यन अंगड़ाई लेता है हमेशा जब भी। देखो ये घूम के आया, अब बैठेगा देखो सीट पे। ये देखा, मैं कह रहा था ना, मैं भी तो कहूँ वही तो। चलो जी, शुरू हो जाओ बेटे फटाफट से सारे बच्चे, जल्दी 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 सर करेंगे। हाँ जी सर बेटे। खड़े होके पढ़ रहा था। ओ ओके, ये तो अच्छी बात है भाई। चलो जी, और फटाफट से एंट्री करो। नो नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस। चलिए जी, जर्नल एंट्रीज, डेट, particulars, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फिर क्या आएगा जी? वर्किंग नोट। नेक्स्ट पेज पर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या बनेगा जी? टेबल। आओ बेटे आओ, टेबल बनाओ। पहला हो गया जी पर डिबेंचर, दूसरा डिबेंचर, तीसरा बैंक, फिर डिस्काउंट, एडवांस, एरियर्स, रिफंड। 20 कितने थे भाई? 50,000 ना? 50,000, 12% debentures of 100 each at the rate of 98 each per debenture। बेटे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 25, 50, 25। पता है बेटे 50 नहीं होगा, कितना होगा बोलो? 50 माइनस 2 है ना? 50 माइनस 2। लो जी लो, आगे चलो। लो जी लो, आगे चलो। लो जी लो, आगे चलो। आ गए जी, आ गए सारे बच्चे, आ गए। कहाँ है सृष्टि? सृष्टि आ गई, वाह थैंक यू सृष्टि, अच्छा हुआ, मैं ढूंढ रहा था। शैतान आ जाओ बेटे। ये बाबू, अभी ना हमने ये लिखा है, अगला एग्जांपल लिखा है। जिन जो बच्चे बाहर घूमने गए थे, मैं उनको बता दूं। देखो ये एग्जांपल लिखा है हमने। अगर इशू प्राइस हमारा 98 है तो क्या होगा जी? ठीक है ना? आइए जरा। सर आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। आओ बेटे, 12% डिबेंचर्स, फिर क्या बोलो? बैंक, और फिर क्या है बेटा? डिस्काउंट। डिस्काउंट। वेरी गुड, ये हुई ना बात। फिर एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स और रिफंड। बताओ बेटे अमाउंट बताओ, सारे बच्चे फटाफट से अमाउंट बताएंगे। 50,000। 12,50,000। हाँ, ये तो पिछले 3 उससे चल रही है लगातार। चलो जी, अगली फिर बताओ 25 बेटे। लाख। नहीं, यहाँ पे यहाँ की बतानी है सबको, है ना? कितना? 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख, फिर 12.5 लाख। 12.5 लाख। डिस्काउंट में बताओ। डिस्काउंट। सर अभी तो एप्लीकेशन का तो लिखो बैंक में। अच्छा जी, बताओ बेटा जी। 13 लाख। ठीक है बेटा जी। 50,000 रिफंड के। ओके बेटा जी। डिस्काउंट के 1 लाख। अच्छा, डिस्काउंट के 1 लाख माइनस के साथ लिखा करते हैं। 24, 24 लाख। ओके बेटा जी, वेरी गुड, और फिर 12.5 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड। आओ जी, टोटल बताओ जी। इसका तो 50 लाख। हम्म
49,50,000। वेरी गुड। आइए जरा, अब सबसे पहले बेटे यहीं पे ही हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उनके लिए मैसेज छोड़ दूं, उनका तो काम यहीं तक है, इसके बाद में यहीं से बैलेंस शीट देख लेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। जनरल एंट्री उनके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सीख लें, सीए फाउंडेशन की लाइव क्लास में हम बच्चों को प्रैक्टिस करा ही रहे। लो भाई बेटे, ये बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा बोलो? बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये कहाँ पे आएगा बेटा जी? जल्दी बोलो, ये बताओ जी। नॉन करंट असेट। वेरी गुड, नॉन करंट असेट्स, ठीक है। कहाँ पे उसके अंदर? सर असेट्स में तो आएगा। हाँ, अदर नॉन करंट असेट्स। मैं क्लास में हूँ समय, कोई अर्जेंट बात है? अच्छा, बस मैं 15 मिनट फ्री हो रहा हूँ, है ना, तो पूछ लेना, मुझे व्हाट्सअप कर दो तब तक, डाउट है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, 15 मिनट मिला लेना बस, है ना, ठीक है, ओके। हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स। आइए बेटा जी, अब बेटा ये कहाँ पे जाएगा बोलो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक अकाउंट का बैलेंस है जी 49,50,000 में से बेटा जी 50,000 रुपये वापस हो गए, तो बेटा जी कितने बच गए? 49 लाख का बैलेंस बच गया, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब हमें करनी है सबसे पहले जन एंट्री, फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे। आप लोग मुझे करवाएंगे एंट्री नंबर 1। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात हो रही है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू 12% ठीक है, डिबेंचर ठीक है, 12,00,000 नहीं सोचते 13,00,000। है अच्छा 13 लाख, ओके, यस यू आर राइट, 13 लाख, टेबल से देख देख के, वेरी गुड। ये तो बात हो गई हमारी एप्लीकेशन के अमाउंट को रिसीव करने की। अब बताओ, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक टू 12% डिबेंचर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 13 लाख, टू बैंक, टू सबसे बैंक पहले आ गया टू बैंक, टू 12% डिवेंचर। और टू ये आ गया 50,000, ये आ गया टू 12% डिबेंचर्स 12.5 लाख। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा ये अलॉटमेंट हम्म, 12% डिवेंचर 12% अलॉटमेंट। debenture allotment account debit, discount on issue account debit to 12% debentures. वेरी गुड। हम इसको लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट लिख लो चाहे लॉस लिख लो। Discount. हाँ, ठीक. ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू टू 12% डिवेंचर। 12% डिबेंचर्स। अमाउंट बोलो बेटे। 24 lakh, 1 lakh और 25 lakh. बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। यस, बोलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, Bank account debit to 12% डेबिट debenture allotment 24 lakh. बहुत बढ़िया। 24। 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हाँ 12% डिवेंचर हाँ, कितना? 12,500,000। वेरी वेरी गुड, ये हुई ना बात। यस, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल वेरी गुड। 12,50,000। 12,50,000। लो जी, यहाँ तक हमारी बात हो गई। निपटाओ बेटे इसके, बैलेंस शीट में फटाफट से निपटानी है हमें। लो जी,
निपटाते हैं जी, एक बैलेंस शीट बनाते हैं, छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी। लो बेटा जी, बैलेंस शीट। particulars, note number, current year, previous year, equity and liabilities. Shareholders funds, B. Application money pending allotment dash dash dash. C. Non current liabilities, इसमें बेटे हमारे डिबेंचर आई जाएंगे 50 लाख रुपए के। डी करंट लायबिलिटीज, इसका आएगा नोट नंबर 1। सर इसमें तो कुछ नहीं आएगा शेयर होल्डर फंड्स में। बेटा अच्छा हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में तो है ही नहीं भाई, इसमें तो प्रीमियम नहीं है ना। हाँ। ओ ये तो डिस्काउंट है ये बात। वेरी गुड। तो इसका तो टोटल ये हो गया जी। असेट्स, असेट्स के अंदर भी पहले आ गया हमारा नॉन करंट असेट्स, बी करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आ गया हमारा बैंक का बैलेंस कितना जी, बोलो बेटा। सर 49 49,000 9 लाख 49 लाख 49 लाख, टोटल कितना हो गया बेटे 50 लाख 50 लाख। एक बार चेक करो सारे बच्चे इसको, डिस्काउंट ऑन इशू कहाँ पे आएगा, अदर नॉन करंट असेट्स में। बेटा ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलना किसी भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में। चलिए तो मैंने माना कि यहाँ तक बच्चों ने कर लिया। यस सर। आइए हमारा बेटे देखिए ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है एग्जाम्पल में ही। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है कौन सा पोर्शन, फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। आइए बेटा जी, ये है हमारा क्या, फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। लो बेटा जी ये वाला, ठीक है जी। चलिए जी फिर हम लोग शुरू करते हैं बेटे। आइए जरा, अब इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है बेटा हमारा, फॉर परचेज ऑफ असेट्स, और फिर क्या है बिजनेस परचेज, फिर क्या है बेटे कोलेटरल सिक्योरिटी। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। इसको मैं ABC नाम दे दूं या 1 2 3, इसको 1, इसको 2, इसको 3। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे B फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। हेडिंग डालो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। लो बेटा
तो इसमें सबसे पहले है नंबर 1 फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक्विजिशन ऑफ असेट्स। बेटे एक एग्जांपल के जरिए हम लोग बात समझेंगे, ठीक है। आइए जरा एग्जांपल लिखिए, कोई नंबर नहीं देना एग्जांपल को। तो बेटा जी ए लिमिटेड है, उसने परचेज की, परचेज्ड क्या, बिल्डिंग ₹15 लाख, या 15 लाख तो बहुत सस्ती हो जाएगी, 1,50,00,000, 1,50,00,000, यानी बेटे 1.5 करोड़ में कोई बिल्डिंग खरीदी उसने, ठीक है। चलिए किससे खरीदी थी, फ्रॉम बी लिमिटेड, बी लिमिटेड से खरीदी। एज ए कंसिडरेशन ए लिमिटेड will issue 12% debentures of 100 each। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे कुछ केस डाल रहा हूँ बेटे, केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी। अगर मान लिया ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को जो डिबेंचर्स दिए, वो डिबेंचर्स दिए, इशू किए, उसको डिबेंचर्स इशूड एट पार, यानी बेटे 100 रुपए डिबेंचर 100 रुपए पर ही इशू किए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमारी जो अमाउंट आएगी, सबसे पहले तो बेटे हमें अमाउंट देखनी है, कितने रुपए देने हैं बताओ उसको। सारे बच्चे बताएंगे भाई, इसमें कोई भी बच्चे चुप नहीं रहेगा। बताओ बेटे सेल्स कंसिडरेशन कितने का है, कौन बताएगा जी। सेल्स कंसिडरेशन कितने का है, 1,50,00,000। हाँ 1,50,00,000। बेटा एक डिवेंचर जो इश्यू कर रहे हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितने की है, 100 each। 100 ईच। बेटा इशू प्राइस कितने का है, वो भी 100 का है, क्योंकि वो पार वाला केस है, केस नंबर 1। तो बताओ बेटे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर्स ऑफ 12% डिबेंचर्स कितने इशू करें, क्या हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सर। यस सर। 15 लाख को हम किससे डिवाइड करेंगे बोलो, 100। यस, इशू प्राइस हमारा जो है 100 है। यहाँ पर एक डिबेंचर देने पे माना जाता है कि 100 रुपए दे दिए। बताओ बेटा कितना, 1.5 लाख। 15,000। 1500। सर 1,50,00,000 था, आपने 15 लाख हाँ वही बोला। 1.5 लाख आएगा सर। ओ तो ओके 1.5 लाख आएगा। अच्छा जी, ओके बेटा जी, ये आ गया जी यहाँ पर, ये आ गया जी यहाँ पे। तो 1.5 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे आ गए। क्या कोई यस मुझे सर। बताएगा अब इसकी जनरेटरी क्या होगी। आइए बेटा जी करते हैं, यहाँ पर जनरेटरी होगी इसकी, हाँ जी। असेट सबसे पहली एंट्री होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने की, 1.5 करोड़ की, टू बी लिमिटेड, 12%। बी लिमिटेड जिससे खरीदा। सबसे पहले तो हमने क्या किया, उससे खरीदने की एंट्री बता दी, बिल्डिंग हमने उससे खरीद ली जी। फिर अब हम उसको पैसे देने लग रहे हैं जी। किसको देंगे, बी लिमिटेड को। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, बताओ बेटे क्या लिखूं, 12% डिबेंचर्स। यस 12% डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स थे, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है ना। मल्टीप्लाइड बाय कितने पर, कितने वाले थे, 100 रुपए वाले।
किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो मुझे बताओ, नहीं तो मैं मानूंगा कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत यही कहीं हैंड टू हैंड सोल्व हो जाए। मुझे प्लीज बताएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी? ध्रुव ने कहा नहीं है। बाकी किसी बच्चे को नहीं है जी? आइए चलिए बेटा, यहाँ पे जो दूसरा केस है, केस नंबर बी, अब हम उसको आते हैं। अगर मान लिया यही डिबेंचर उसको इशू किए गए, कैसे? इशूड एट 125, ज्यादा हो जाएगा है? नहीं ठीक है, 125 रुपए का अगर हमने उसको इशू किया, तो बेटे सबसे पहले बात फिर से वही कहानी, सेल्स कंसीडरेशन कितने का है जी? सर ये तो सर है, ये तो FR था, ये 1.5 कौन? हाँ 1.5 करोड़ का जी। फेस वैल्यू कितनी है डिबेंचर्स की? 125। 100 रुपए। इशू हाँ। प्राइस कितने का है? 125 125 का। तो बेटा जी नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आएंगे? 1.5 1 लाख करोड़ अपॉन 125। यस, बताओ बेटा। 1,20,000। तो मुझे बताया एक बच्ची ने कि सर ये आएंगे 1,20,000 आएंगे जी। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें जनरेटरी करनी है जी। आइए बेटा जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जनरेटरी करेंगे। एंट्री करो बेटे। बैंक सबसे पहले तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1.5 करोड़ टू वेंडर, जो बेच रहा है कौन है यहाँ पर? बी लिमिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। फिर बेटा जी सेकंड वाली एंट्री, ये है हमारी सेकंड वाली एंट्री। एंट्री क्या करेंगे? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बोलो बोलो। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। और टू सिक्योर्ड। अमाउंट बताओ ना, ये तो मैं बताया था, ये तो बड़ा मुश्किल था। अब आसान वाली चीज तुम बताओ। हाँ बोलो बेटा, अनुभव, वंशज और बाकी बच्चे सब बोलो। 14 सर, सर 1.2 1,48 करोड़ लाख। आएगा 12% डिबेंचर्स में और 30 लाख आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो हम कैसे करेंगे? 1,20,000 इंटू 100। हाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नमस्कार। 1,20,000 इंटू 100, इधर क्या आएगा? 1,20,000 इंटू 25। आइए जी आगे बढ़ते हैं। बेटे मान लिया केस नंबर सी है। अच्छा सर मान लिया, बताओ क्या करना है? केस नंबर सी में अगर मान लिया जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस है वो है एट द रेट ऑफ, कुछ ऐसा करें जो फ्रैक्शन ना आए। कितने का है? 150, 100,000 डिवाइडेड बाई डिस्काउंट है ना। चलो जी मिल गया। अगर हम इशू करें एट द रेट ऑफ 93.75 पर, लो बेटा जी करो जी सारे बच्चे फटाफट से। सबसे पहली बात, सेल्स कंसिडरेशन कितना है जी? 150 लाख, यानी कि 1.5 करोड़। फिर फेस वैल्यू कितने की है जी? फेस वैल्यू है 100 रुपए की। इशू प्राइस कितने का है जी? 93.75 का। तो ठीक है जी, फिर बता दो जी नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं जी जो इशू करेंगे? 1,60,000। आइए जी 1,60,000।
1,60,000। आइए बेटा जनरल एंट्री कीजिए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 1.5 करोड़। दूसरा बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। कितना बेटा? क्या एंट्री करूं? मैं तो भूल गया। ओहो, क्या एंट्री करनी थी यहाँ पे? कौन है सर सबसे? लॉस ऑन इश्यू, हाँ, लॉस ऑन इश्यू ऑन डेबिट लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। टू 12% डिबेंचर्स। यहाँ पे तो आ गया जी 1,60,000 इंटू 100। मुश्किल वाली चीज मैंने बता दी। यहाँ पे कितना लिखूं? 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 6.25। 6.25। ठीक है, बात समझ में आई बेटे? नहीं समझ में आई? आ गई? सर चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। हमने यहाँ तक जो बात की, अभी तक हमने क्या बात की जी? अभी तक हमने जो बात की, हमने की नॉन कैश के अंदर एक्विजिशन ऑफ असेट्स की, जहां पर डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है किसके लिए? नॉन कैश में असेट्स को, मतलब असेट्स को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, आइए जरा। सर एक बार डिस्काउंट का दिखा दीजिए कॉलम। हाँ हाँ, जो मैं दिखा देता हूँ बेटा। यस डन सर। ओके जी, आइए अब हम बढ़ेंगे जी आगे। यहाँ पर जो ये वाला केस है, अब एक है बिजनेस परचेज और एक है कोलेटेरियल सिक्योरिटीज। मैं आपको अभी जो कराऊंगा वो कराऊंगा क्या? कोलेटेरियल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा बचा हुआ पार्ट। पहले मैं आपको कराता हूँ ये कोलेटेरियल सिक्योरिटी, जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा। और मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। चलिए तो बात करते हैं। तो यहां से हम आगे बढ़े और हमने अगला हेडिंग डाला। क्या हेडिंग डाला? इशू ऑफ डिवेंचर्स। हेडिंग डालो बेटे, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटेरियल सिक्योरिटीज। रुकिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि थोड़ा सा हो रहे। बेटा इस कॉन्सेप्ट में क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, एंट्रीज भी ना हम लोग कल बात करेंगे, है ना, ताकि एक बार और ये कॉन्सेप्ट कल रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग, लेकिन गहराई इसकी पूरी आज है, तो ध्यान से सुनना जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सारे बच्चे ने एक बार वीडियो ऑन कर लो, मुझे लगे कि हाँ बच्चे सचमुच में पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी ऑन करो। वीडियो ऑन करो बेटे सारे बच्चे। आजकल क्या हो गया, छोटी क्लास में, आप भी तो छोटी क्लास में ही हो अभी, मैं तो घर में ही देखता रहता हूँ। हमारी जो छोटी बेटी है वो पढ़ती नहीं है ढंग से, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। दंगा कितनी करवा लो तो वो क्या करते हैं, वो तो गायब हो जाती है। स्क्रीन के सामने मेरी मम्मी बैठ के वीडियो देख रही होती है मैडम। तो जरा मुझे बताओ आप सब लोग हो कि नहीं हो स्क्रीन के सामने? सृष्टि बताओ, ओजस्विनी, आर्यन, रितिका।
महंग। क्या करना है सर? बस वीडियो ऑन रखनी है और कुछ नहीं, पता रहे कि हाँ भाई बच्चे सामने ही हैं। यही हूँ सर। हाँ बहुत देर होगी, बच्चे दिखाई नहीं दिए। यादव जी को बाहर कर दें क्या, जल्दी बताओ। भेज दो तुम लोग, सब लोग थम्स अप भेज दो, अभी कर देते हैं आईपैड के नाम से, है ना। वीडियो ऑन नहीं हुई ना, कर दें क्या? सारे बच्चे थम्स अप भेज दो। देखें आज देखा जाएगी है, सर्कल सेंटर पे भी तो जाना है। बाप रे, सबने थम्स अप दे दिया, वाह वाह। देख लो यादव जी, कल इनसे पार्टी वसूलनी है हम आपको, बस हो गया काम मेरा तो। मैं की जगह होगी गुस्से में, ये देखो सर ने क्या काम करा दिया। आ जाओ जरा, चलिए कोई नहीं। तो आइए बेटे शुरू करते हैं। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, और सच बताऊं सीए इंटर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हुआ करता था। फिर क्या हुआ, थक गए थे इंटर में पूछ पूछ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, फिर कहते थोड़ा फाउंडेशन से पूछ लें, तो तुम्हारे यहाँ तब भेजा गया। आओ जरा, अब देखो जरा हो क्या रहा है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या? ये एक कंपनी है, आजकल आपको पता ही है कोरोना में बिजनेस की क्या हालत है ना। तो हुआ क्या बेटे, ये क्या है, एक कंपनी, और इस कंपनी के पास में यहीं पे कहीं कोई है क्या, बैंक। कौन है बेटा, बैंक। बैंक छोड़ो, ये समझ लो ये लोन देने वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, लैंडर। कभी लैंडर बोलने लगो, कौन है बोलो, लैंडर। जो लोन लेंडर। हाँ जो लोन देते हैं। क्या कहा बेटा, जो लोन देते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, बंद हो जा। ओहो, कहाँ गया जी, कहाँ गया। गायब। चलो कोई नहीं, फिर कल करेंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा। एनर्जेटिकली यस। करेंगे, है ना। कल करना है ना, बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर, ऐसा सुनने में अच्छा लगता है ना। फटाफट से लिखो चुपचाप, मुझे पता था तुम ये कहोगे। हाँ लिखो जल्दी से। ओके, ओवर, कल मिलते हैं जल्दी। थक गए हो तुम लोग, मुझे पता है, इसीलिए शैतानी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। चलिए तो कोई बात नहीं, कल ही करेंगे, ताकि ना पूरी एनर्जेटिकली कर सके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों। कल मिल, बाय सर। एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, ताकि जो बच्चे बैकअप में देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना रहे। जो बच्चे बैकअप में देख रहे हो उनके हिसाब से रिकॉर्डिंग ओवर है।